बहरैन मदैन से अपना सफर जारी रखते हुए 10 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या एक और पहाड़ी कस्बा, जिसकी आबादी 30,000 के लगभग है। यहाँ का तर्ज तामीर भी बुद्ध दौर से मिलता जुलता है और यहाँ के घरों की तामीर में लकड़ी का इस्तेमाल भी कदीमी। बहरीन में पश्तून और कोहिस्तानी लोग आबाद हैं। इनके रोजगार का बुनियादी दारोमदार भी सियाहत को ही करार दिया जा सकता है। हाँ, ये तो जन्नत की वादी कहलाती है। यहाँ सब आते सैर करते। टूरिस्ट अभी भी जो है ना रुपए में 4 ने 8 ने आ रहे हैं, वो नहीं है। और कुछ रस्तों के मसाइल हैं। सवात के दीगर सियाहती मकामात की तरह बहरैन भी तालिबान की इक्का दुक्का कार्रवाइयों का निशाना बना, क्योंकि यहाँ के लोग पहले से ही तालिबान मुखालिफ थे। ज़मीनी हकायक ये हैं कि बहरैन को भी ज़्यादा नुकसान तालिबान से नहीं, सैलाब से हुआ। दरिया किनारे बने कई होटल, चश्मों से जुड़े घर और बाजारों में सजी कई दुकानें पानी अपने साथ दरिया में बहा ले गया। तालिबानाइजेशन हो गई, फिर फ्लड सिस्टम हो गया, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो गए और बिजनेस बिल्कुल ठप होके रह गया। होटल दुकान सारा सैलाब से वजह से ख़राब हो गया। अभी तक रोड भी सही नहीं है। सबसे खैरात मांग के और सबसे डोनेशन लेकर आए और फिर यहाँ लगा ही नहीं रहे, तो बहुत अफसोस की बात। पाँच 5,000 फुट की बुलंदी पर कायम बहरैन में पिछले चंद सालों के दौरान कई नए होटल्स और रिहाइशगाहें तामीर हुईं, जिनसे न सिर्फ मकामी अफराद में रोजगार के मौके बढ़े, बल्कि यहाँ कारोबार जिंदगी भी चमकने लगा। गो तालिबान और फिर सैलाब ने इस बेमिसाल कस्बे की रौनकें लूट ली थीं, मगर आज यहाँ कहीं कहीं सयाहों की मौजूदगी बहरैन के बासियों के लिए उम्मीद की नई किरण फूटने जैसा है। बहुत ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग जो यहाँ चीज़ है वो यहाँ जिस तरह की अल्लाह की नेमतें हैं, ख़ास तौर पे फ्रूट। सैर के लिए बहरैन आए या कालाम आए, बहुत अच्छी जगह है और पूरा मन रहे। सवात में सैलाब की तबाहकारियों के बायस बहरैन ही वो मकाम है जहां तक सयाह आसानी से आ जा सकते हैं। इससे आगे यानी आप कालाम जाने का इरादा रखते हों तो आपको 4x4 या कम से कम किसी बड़ी गाड़ी का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। बहरैन से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर सवात की हसीन तरीन वादी कालाम वाक़या है, मगर इन दिनों इसका रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है। यहाँ सैलाब कई मकामात से सड़क को अपने साथ बहा ले गया, इसीलिए कालाम जाते हुए मुतअद्दिद बार दरिया में उतरकर पत्थरों पर गाड़ी चलाना पड़ती है। रास्ते में कई मकामात पर लकड़ी के आर्जी और ख़तरनाक पुल भी मौजूद हैं, जिनसे गुजरना एक माहिर ड्राइवर के ही बस की बात है। मनक्याल से लेके जो कालाम तक का जो एरिया है 18 किलोमीटर्स का, उसके अंदर बहुत बड़ा इशू नहीं है। छोटी डाइवर्शंस हैं, उनको कुछ हमने बेहतर किया हुआ है। 2 ब्रिजेस उसके अंदर हमने डालने हैं। कालाम ऐसी वादी जिसकी सैर के बगैर सवात की सियाहत मुकम्मल नहीं होती। कालाम जिला सवात की तहसील होने के साथ साथ 1.5 लाख देहाती आबादी पर मुश्तमिल है। शफाफ और रक्स करते दरिया किनारे बसा कालाम सतह समंदर से 7,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। झील, झरने, चश्मे, आबशारें और नदियां इस पहाड़ी खित्ते का खासा हैं, जबकि बर्फपोश चोटियां और पाइन ट्रीज इन नज़ारों में अपने अलहदा रंग बिखेरते हैं। आपको वाटर फ्रंट मिलता है सवात रिवर की शक्ल में, आपको माउंटेन मिलता है और ग्लेशियर्स मिलते हैं। सो जहाँ पे इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन इसके साथ फॉरेस्ट के साथ हो, तो आई थिंक वो नेचर का आपको बहुत खूबसूरत किस्म के कॉम्बिनेशंस देते हैं। कालाम जिला सवात की वो तहसील है जहाँ के मकामी कबाइलियों ने तालिबान के नाम निहाद इस्लामी निज़ाम को मुस्तरद कर दिया था।
सो तालिबान को पहली बार में ही यहाँ न सिर्फ शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, बल्कि वो यहाँ से दुम दबाकर यूं भागे कि दोबारा नहीं लौटे। कालाम जोन उस वक्त टेररिज्म के हवाले से इतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थी कंपैरेटिवली। नहीं, इधर तो अमन है, बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई मसला इधर नहीं है। कालाम में ज्यादातर कोहिस्तानी लोग आबाद हैं, जिनकी जबान भी अपनी है और सकाफत भी, इसीलिए ये सयाहों के लिए जन्नत भी कहलाता है। साल 2010 के सैलाब ने कालाम को एक हसीन वीराने में तब्दील कर दिया है। यहाँ दरिया किनारे कायम दर्जनों होटल्स को शदीद नुकसान पहुंचा और कुछ होटल्स की तो दरिया ने निशानी भी नहीं छोड़ी। कालाम का रास्ता दुश्वार गुजार है, इसलिए भूला बिसरा सयाह भी यहाँ मुश्किल से ही नजर आता है। आज कालाम के 80% होटल्स बंद पड़े हैं। इतना नुकसान हुआ, सारा खलक तबाह बर्बाद हो गया। कालाम वीरान पड़ा है। ये हमारा जो दार मदार था वो सारा इन टूरिज़म की बनिस्बत था, अभी वो नहीं आ रहा है तो हमारा को बहुत ज़्यादा वो नुकसान हो गया। तहसील कालाम जिला सवात का आखिरी कोना है और कालाम की आखिरी हद मोहडंड झील। तो चलिए मोहडंड झील की सैर को चलते हैं, मगर इसके लिए हमारी गाड़ी भी किसी काम की नहीं। मोहडंड के लिए 4x4 गाड़ी हो भी तो मकामी ड्राइवर ही महफूज तरीन रास्ता है। हबीब खान 20 साल से दुनिया भर के सयाहों को कालाम से मोहडंड के नज़ारों तक ले जाने वाला ड्राइवर है और आज हमारा गाइड भी। कालाम बाजार से गुजरकर दरिया पार जाने वाला पुल तो खुद दरिया में बह चुका है, मगर ये इमदादी पुल जरूर मौजूद है। दरियाए कालाम के पार दियार के घने जंगलों से गुजरकर पहली आबादी ऊशू कहलाती है। जो हमने सुना था ना कि तालिबान ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन फौज ने मुकम्मल प्रोटेक्शन दी हुई है। उन्होंने हमें हर जगह पे पूछा है, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो हमें बताएं। रास्ते में बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, तो कोई बंदा जो है वो ख़तरनाक पोजीशन में तो नहीं आ रहा। बिल्कुल पूरा अमन माहौल सारा इधर हो गया। इस खूबसूरत मकाम के बाद अगली मंजिल मट्टलतान है, जिसकी ऊंचाई 9,842 फुट है। यहाँ के पुरलुत्फ नज़ारे यकीनन सयाहों को अपने शहर में जकड़ने के लिए काफ़ी हैं। साथ ही साथ यही वो आखिरी मकाम है जहाँ सिक्योरिटी एहलकार हर किसी की शनाख्त को मुमकिन बनाते हैं। पुरखतर और दुश्वार गुजार रास्ते पर अगला मुकाम आबशार कहलाता है, मगर इन दिनों आबशार तक पहुंचने के लिए 4x4 भी किसी काम की नहीं, क्योंकि वहां जाने के लिए 2 स्ट्रोक यानी 2 टांगे दरकार हैं। ये वो आखिरी मकाम है जिसके बाद गाड़ी आपका साथ छोड़ देती है। यहाँ से मोहडंड झील का फासला तो 12 किलोमीटर के लगभग है, मगर खतरा 12,000 वॉट से भी ज्यादा। इस पैदल रास्ते में कई ऐसे मकामात आते हैं जहाँ से गुजरते हुए बड़े दिल वाले भी खौफ खा जाएं। गहरी खाई की तरफ झुका हुआ ये तंग रास्ता अबूर करते ही आबशार का मंजर सब कुछ भुला देता है। ये बहुत पुरफजा मकाम है और इससे आगे हम झील माउंटेन पे भी जाते थे और ये आबशार पे भी आए हैं, लेकिन जो रौनक पहले थी वो अब कुछ कम है। फर्स्ट तो ये कि रोड यहाँ पे होनी चाहिए, प्रॉपर रोड हो तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे यहाँ पर, और बाकी ये कि स्पॉट अच्छे हैं। ख्वाहिश तो यही है कि यार ज़्यादा ओपन होना चाहिए था, रोड थोड़े ज़्यादा अच्छे हों, ज़रा इजीली बंदा आ जाए। मोहडंड झील तक जाने के लिए हमें यहाँ से कम 4 घंटे तक मुसलसल चढ़ाई करना होगी। हमारे पास सवारी भी नहीं और ना ही हम कोपैमा, मगर हमारी टीम के पास वो चीज़ मौजूद है जो हमें हमारी मंजिल तक ज़रूर ले जाएगी।
यानी हौसला और हिम्मत। हमने आपको सवात का कोना कोना घुमाने का वादा किया था, इसलिए आप हमारे साथ मोहडंड तक जरूर जाएंगे। आबशार से तकरीबन 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद ही कुदरत की तरफ से आपको एक हसीन और जमील तोहफा फ्री में मिलता है, यानी फलक शेर। फलक शेर सवात की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी बुलंदी 21,230 फुट है। बादल इसके पहलू में बसते हैं, इसलिए फलक शेर की चोटी कभी कभार ही नजर आती है। ये सारा साल इसी तरह ढकी रहती है जी। अभी थोड़ा सा जो नज़र आता है, ये जो दरमियान में पत्थर जो नज़र आता है, और जब फिर 1 महीने बाद फिर इसके ऊपर जो है ना सारा सफ़ेद चादरी होगी और सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है। कुछ और किलोमीटर की थका देने वाली मुसाफत पर अगला मकाम है चश्मा शफा। मशहूर है कि इसके पानी में शफा है, इसलिए कभी दूर दूर से लोग यहाँ पानी के हसूल के लिए भी आते थे। इधर जो होटलें थे और दुकानें थे, और यहाँ पे ट्राउट मछलियों का जो है ना वो बिक रहा था, और दुकानें भी थी। लोग बहुत कारोबार करके अपने बच्चों के लिए कुछ कमा रहे थे। अब तो हालात इंशाल्लाह अच्छे हो गए, और भी इंशाल्लाह अच्छे हो गए, और इंशाल्लाह वही रौनक फिर दोबारा होंगे। चश्मा शफा से तकरीबन 1 घंटे की पैदल मार्च के बाद खालिक़े कायनात का एक अनोखा करिश्मा आंखों में हैरत भर देता है। ये मंजर है मोम की तरह पिघलती हुई बड़ी सी झील के दरिया में तब्दील होने का। मोहडंड झील के ये नज़ारे कभी सयाहों को जौक दर जौक यहाँ खींच लाते थे। तकरीबन यहाँ पे इसी टाइम पे जो 150 इतना गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती थी, इतना मेहमान यहाँ पे होते थे। बहुत रोशन और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब वीरान पड़ा है, कुछ भी नहीं है। बहुत दूर सब्ज सुनहरी पहाड़ों की सफेद चोटियों से निकलता हुआ चश्मा मोहडंड के मुकाम पर झील में तब्दील होता है। ये मंजर इस कदर पुरकैफ है कि इंसान तो क्या, जानवर भी यहाँ मस्ती में ही नजर आते हैं। यहाँ पे जो है ना लोकल लोग अपने लिए छोटे छोटे दुकानें बना रहे थे, कोई सिगरेट बेच रहे थे, कुछ उसमें खाना चाय माई बेच रहे थे। वैसे मोटर बोट चल रहे थे, इसमें तकरीबन 10, 15, 20 मोटर बोट यहाँ पे चल रही थी। मेहमान कुछ आगे, कुछ इधर, कुछ उधर। सवात का कोना कोना घूमकर बिलाशुबा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये वादी वाकई सयाहों के लिए जन्नत नज़ीर से कम नहीं। कुदरत के कमालात की जो शक्ल सवात में मिलती है और कहीं नहीं। गो आज सयाहों की अदम तवज्जो से सवात के बासी मुश्किल और कठिन जिंदगी पर मजबूर हैं, मगर नाउमीद नहीं, क्योंकि उन्होंने डटकर न सिर्फ आफात का मुकाबला करना सीख लिया है, बल्कि वो कामयाबी से हमकिनार भी हुए हैं। हसीन वादियों, सरसब्ज पहाड़ों, बर्फपोश चोटियों, ठंडे पानी के चश्मों और नीली झीलों पर मुश्तमिल खित्ता सवात एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जिसने कई सौ साल में कई रंग तब्दील किए। यहाँ तालिबान का कब्जा भी एक माजी था जो गुजर चुका। सवात के बासियों की बात की जाए तो वो तालिबान की बजाय तालिबीन के मुंतजिर हैं, क्योंकि सवात एशिया का स्विट्जरलैंड नहीं, हकीकत में स्विट्जरलैंड यूरोप का सवात है।